इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नसरीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। लेकिन आज का लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आज के लेसन में हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं जो इस्तेमाल होते हैं जब आप नए इंसान से मिलते हैं। यहाँ पर हम आपसे एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे जिसमें ये दोनों इंसान आपस में पहली दफ़ा मिलते हैं और क्या बातचीत इनके दरमियान में होती है। इनकी बातचीत से हमें अंदाज़ा होगा और हम सीखेंगे भी कि जब आप नए इंसान से मिलते हैं तो आपने बातचीत को कैसे जारी रखना है, अपने ताल्लुकात बनाने हैं, आपने किसी को अपना दोस्त बनाना है, आपने किसी से कुछ हासिल करना है, अपने मकासद के लिए जो क्वालिटीज़ दूसरों के पास हैं आपने उनको हासिल करना होता है। तो ये बहुत दिलचस्प सिनेरियो है जो हम आपके सामने लेकर आएंगे और इसमें हम छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे। आप भी इसी तरह किसी नए इंसान से मिले तो इसी तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलकर ताल्लुकात बना सकते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं हर इंसान के पास बेशुमार क्वालिटीज़ हैं, तो आपको उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, इसीलिए अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। लेकिन लेसन को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बताते चले कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। शुरू करते हैं आज का सबक। अब देखिए, हमारा आज का सबक फोकस करेगा मीटिंग अ न्यू पर्सन, यानी नए पर्सन से, नए इंसान से मुलाकात। तो देखते हैं मुलाकात कैसे शुरू होती है। देखिए, ये कहती है हाय आई एम टीना, हाय मैं टीना हूँ। अब जवाब में ये कहता है हाय आई एम अब्राहम, नाइस टू मीट यू टीना। देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने जुमले का आगाज किया। जब इसने कहा हाय आई एम टीना तो इसने जवाब में कहा हाय आई एम अब्राहम। तो जब कोई आपसे मुलाकात करता है, आपको अपना नाम बताता है, तो आपने जवाब में भी अपना नाम बताना होता है हाय कहने के बाद, हाय आई एम अब्राहम। उसके बाद फिर अगला सेंटेंस देखिए, नाइस टू मीट यू टीना। ये अब इसने एक जुमला और बोल दिया ताकि इसका जवाब उसको देना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए बातचीत शुरू हो जाएगी। अब इसका मतलब है हाय मैं इब्राहिम हूँ। उर्दू में तो हम इसे इब्राहिम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे अब्राहम बोला जाता है। हाय आई एम अब्राहम, नाइस टू मीट यू टीना। आपसे मिलकर अच्छा लगा टीना। ठीक हो गया, नाइस टू मीट यू टीना, आपसे मिलकर अच्छा लगा टीना। चलिए इसके बाद देखते हैं, नाइस टू मीट यू टू अब्राहम, वेयर आर यू फ्रॉम। अब देखा आपने, बातचीत शुरू हो गई। इसने कहा, लड़की ने कहा आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। पिछली साइड में हमने देखा इसने कहा था नाइस टू मीट यू टीना। अब देखिए उसको इसका जवाब भी देना पड़ गया। टीना ने कहा आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। देखिए नाइस टू मीट यू टू। उसके बाद ये सवाल पूछती है अब्राहम, वेयर आर यू फ्रॉम। इब्राहिम आप कहाँ से हैं। क्या जवाब देता है ये कहता है आई एम फ्रॉम इटली, हाउ अबाउट यू। मैं इटली से हूँ, आपके बारे में क्या। हाउ अबाउट यू इसका मतलब है कि अपने बारे में बताइए। अब बजाय कि कहता वेयर आर यू फ्रॉम, इसने कह दिया हाउ अबाउट यू। तो बहुत सारे सवाल आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ अबाउट यू, आपके बारे में क्या, यानी आप कहाँ से हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं मजीद। ये कहती है आई लिव इन लंदन। ठीक है, मैं लंदन में रहती हूँ। फिर कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, वाई आर यू हियर इन अमेरिका। अब यहाँ से हमें पता चला ये दोनों लोग इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। ये इटली से आया है और ये लंदन में रहती है, लेकिन ये दोनों इस वक्त अमेरिका में हैं। तो ये कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये दिलचस्प है। वाई आर यू हियर इन अमेरिका, आप अब यहाँ अमेरिका में क्यों हैं। चलिए अब देखते हैं फिर क्या बात होती है। ये कहती है आई वर्क हियर इन अमेरिका नाउ, यानी मैं यहाँ अमेरिका में काम करती हूँ अब। इसका मतलब है पहले ये लंदन में रहती थी लेकिन अब ये काम के लिए अमेरिका में आई है। चलिए अब देखते हैं ये क्या बोलेगा। ये कहता है व्हाट डू यू डू। चूंकि देखा उसने कहा आई वर्क, यहाँ से उसने सवाल निकाल लिया। इसने कहा मैं काम करती हूँ अमेरिका में यहाँ अब, तो इसने सवाल पूछ लिया व्हाट डू यू डू। इसका मतलब होता है आप क्या करती हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं, यानी आपका प्रोफेशन क्या है, आपका काम क्या है। ये कहती है आई टीच इंग्लिश, ये इंग्लिश पढ़ाती है। देखिए मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई मैं टीच पढ़ाती हूँ इंग्लिश, इंग्लिश ज़बान। अब ये क्या कहता है दैट्स अमेजिंग,
आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज वेल। कहता है ये हैरान कुन है, अमेजिंग यानी बहुत खूब है, बहुत उम्दा है, बहुत हैरान कुन है। दैट्स अमेजिंग। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू लर्न सीखना, इंग्लिश एज वेल भी। अब यहाँ पर दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, टू भी कह सकते हैं, TOO, जिसका मतलब भी यही है, बी, लेकिन एज वेल कि मैं भी सीखना चाहता हूँ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश टीचर है तो इसने कहा मैं भी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं। अच्छा ये कहती है ओके हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड। अच्छा आपने कितना अरसा पढ़ा है। देखिए हाउ लॉन्ग कितना अरसा, हैव यू पढ़ा, आपने किया है, क्या किया है, स्टडीड पढ़ा। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी यू हैव स्टडीड। अगर इसका सिंपल वर्जन देखें यानी मुस्बत जुमला देखें तो हम कहें यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ा है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाज़रीन यहाँ पर बताते चले हमने तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1 में, 2 में और 3 में। इन कोर्सेज की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने टेंसेस देखने हो हमारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट में जाकर टेंसेस वाले लेसन्स देख सकते हैं। अच्छा अब ये क्या जवाब देगा इसका, कहता है फॉर अबाउट 2 months, तकरीबन 2 माह से। अब ये पूछती है ओके हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड, आपने कितना अर्सा पढ़ा है, फॉर अबाउट 2 months। अब एग्जैक्ट 2 month का नहीं पता हो तो आप अबाउट लगा देते हैं, यानी तकरीबन 2 महीने से। चलिए इसके बाद देखते हैं, कहती है योर इंग्लिश इज गुड। अब चूंकि इंग्लिश में बातचीत हो रही है तो अब ये कमेंट करती है, कहती है आपकी इंग्लिश अच्छी है, योर इंग्लिश इज गुड। अब जवाब में कहता है थैंक्स, शुक्रिया, आई प्रैक्टिस एवरी डे, शुक्रिया मैं रोजाना मश्क करता हूँ। प्रैक्टिस का मतलब मश्क करना, दोहराना, एवरीडे रोजाना, शुक्रिया मैं रोजाना मश्क करता हूँ, थैंक्स आई प्रैक्टिस एवरी डे। चलिए इसके बाद व्हाट डू यू डू। अब ये से पूछती है आप क्या करते हैं। देखिए आप क्या करते हैं ये तो पहले ही पूछ चुका और इसका जवाब इसने दिया था, ये इंग्लिश टीचर है। लेकिन अब ये पूछती है आप क्या करते हैं, तो ये जवाब देता है आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। देन फिर विल टेक एडमिशन इन लॉ यूनिवर्सिटी, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, फिर मैं दाखिला लूंगा लॉ यूनिवर्सिटी में। ओ यू वांना स्टडी लॉ, कहती है ओ आप लॉ यानी कानून पढ़ना चाहते हैं, तो बड़ी मुतासिर हो गई। नाज़रीन यहाँ पर बताते चले बोल चाल वाली इंग्लिश में अगर आप ये लफ्ज देखें वाना, इसका मतलब है वांट टू, ये दो लफ्जों का मुखफ़फ़ है यानी शॉर्ट फॉर्म है। वांट टू की बजाय आप वाना कह देते हैं, तो ये सिर्फ बोल चाल वाली इंग्लिश में है। हालांकि अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सिर्फ बोल चाल में यूज होता है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे यू वांट टू स्टडी लॉ, इसकी बजाय जब बोल चाल वाली इंग्लिश होगी तो आप कहेंगे यू वांना स्टडी लॉ। अब ये अपने अंदाज से बता रही है कि इसने सवाल पूछा है, हालांकि ये तो प्लेन जुमला है। और अगर हम प्रॉपर इसका सवाल बनाते, हम पूछते डू यू वांट टू स्टडी लॉ, क्या आप लॉ पढ़ना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्टडी लॉ। लेकिन यहाँ पर यू वांना स्टडी लॉ, आप कानून पढ़ना चाहते हैं। अब जवाब में क्या कहता है यस आई डू, जी मैं चाहता हूँ। आई डू इसका मतलब तो है मैं करता हूँ, लेकिन जुमले का मतलब मफहूम ये बनेगा जी मैं चाहता हूँ क्या करना, लॉ पढ़ना। चलिए अगला जुमला डू यू लाइक इट, क्या आपको पसंद है, डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है, यानी लॉ। यहाँ पर हमने ये मिस कर दिया, लेकिन पूरा मतलब बनेगा क्या आपको ये पसंद है, क्या पसंद है, लॉ। अब क्या जवाब देता है ये, कहता है यस आई लव लॉ, जी मुझे कानून बहुत पसंद है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लॉ से मोहब्बत करता हूँ, लव का मतलब तो मोहब्बत करना है। जब आप ऐसे जुमला में बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा आपको पसंद हो, जी मुझे कानून बहुत पसंद है, यस आई लव लॉ। वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस इंग्लिश विद मी। अब देखिए इसने ऑफर कर दी कि क्या आप इंग्लिश की मश्क मेरे साथ करना चाहेंगे। देखिए वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे, क्या आप चाहेंगे, टू प्रैक्टिस मश्क करने की इंग्लिश की, विद मी मेरे साथ। क्या जवाब देता है, कहता है ऑफ कोर्स दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प, क्यों नहीं ये बहुत बड़ी मदद होगी। देखिए ऑफ कोर्स इसका मतलब है क्यों नहीं, यानी बिल्कुल, दैट विल बी वो होगी, ग्रेट बहुत बड़ी, हेल्प मदद, तो क्यों नहीं ये बहुत बड़ी मदद होगी। अब दैट का मतलब तो वो है, लेकिन हमारे मफहूम में, उर्दू हिंदी के मफहूम में ये बहुत बड़ी मदद होगी। ये पूछता है कैन वी मीट फॉर कॉफी। अब देखिए बातचीत के बाद इसने दावत दे दी कॉफी की। कैन वी मीट फॉर कॉफी, क्या हम कॉफी पर मिल सकते हैं। ये कहती है व्हाई नॉट,
when, क्यों नहीं, कब, देखा, why not, क्यों नहीं, when, कब। फिर ये कहता है how about Sunday, यानी इतवार कैसा रहेगा, how about यानी कैसा रहेगा, Sunday इतवार। ये कहती है Sunday sounds good, Sunday ठीक लगता है। देखिए इतवार यानी संडे इतवार ठीक लग रहा है या ठीक लगता है। चलिए Would 3 PM work, क्या 3 बजे शाम, PM का मतलब शाम के, चलेगा मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। Would 3 PM work, बोल चाल वाली इंग्लिश में इसी तरह से बोला जाता है, लेकिन हमारा मतलब बनेगा उर्दू हिंदी में क्या 3 बजे शाम चलेगा यानी ठीक है। ये कहती है That would work, ये चलेगा। फिर देखिए that would work मतलब तो है, अगर देखा जाए that का मतलब तो वो है, वो would होगा work काम, लेकिन मतलब हमारा ये बन जाएगा ये चलेगा, ये ठीक है, that would work। फिर ये कहता है great, see you then, बेहतरीन है, फिर मिलेंगे, see you then फिर मिलेंगे। great का मतलब बहुत उम्दा, बहुत आला, बेहतरीन। जवाब में कहती है see you, bye for now, मिलेंगे, see you मिलेंगे, बाय फॉर नाउ अभी के लिए, खुदा हाफिज। नाज़रीन इस लेसन में तो हमने नए बंदे के साथ मुलाकात में जो बातचीत है उसके जुमले सीखे, पढ़े, समझे। अगले लेसन में हम फोन पर किसी इंसान से कैसे बातचीत होगी ये हम जानेंगे और इसी से मुताल्लिक इंग्लिश के फिक्रात सीखेंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।